नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सबसे पहले बात आज करेंगे ज्ञानवापी की, जिससे कहा जा रहा है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा खुलासा किया। वहां 32 जगहों पर हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले हैं। एएसआई के हवाले से विष्णु शंकर जैन ने बातें कही है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट में परिसर में हनुमान जी, कई शिवलिंग और श्री कृष्ण की भी मूर्तियां मिली हैं। ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे की 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष के वकील को भी मिल गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर के खंभों की पुष्टि हुई है। और अब कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, चूंकि रिपोर्ट में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, खंडित मूर्तियां जो है वो बरामद की गई हैं। पिलर जो है मंदिर का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि मलबे, मंदिर को तोड़ा गया, जब उसका मलबा बचा उसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। जीपीआरएस सिस्टम से ये प्रूव किया गया है। करीब 92 दिनों तक एएसआई की 55 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल करती रही, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद को पुराना हिंदू मंदिर बताया गया है। सर्वे में हिंदू के धार्मिक निशान और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की तस्वीर भी साझा की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। जी हां, एक दो नहीं, 32 सबूत मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां हिंदू पक्ष के मंदिर का दावा मजबूत हो रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही ज्ञानवापी में मिली मूर्तियों को पौराणिक नहीं बताया, पौराणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है, ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। एक शिलालेख में मिला है जिसमें फारसी में लिखा गया है कि मस्जिद किस ईस्वी में बनाया गया। विष्णु जी, पहले तो बताइए, फाइंडिंग्स मोटे मोटे तौर पे समझाइए, इसकी कितनी अहम महत्ता है इन सब। देखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट महत्ता है लीगल पहलू से अगर इसको समझा जाए, क्योंकि लीगल परिप्रेक्ष्य में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। एएसआई ने जब ये फाइंडिंग दी है तो एएसआई ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मंदिर के मटेरियल से इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एएसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, एएसआई ने कहा है कि वो वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एएसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं और एएसआई ने बहुत सेफली ये बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। एक सबसे बड़ी, आपने जितने कई सारे साक्ष्य सबके सामने रखे, एक साक्ष्य की बात मैं जरूर करूंगा, वो शिलालेख जो टूटा हुआ है, 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। वो क्या है, पहला हिस्सा कहाँ है, दूसरा हिस्सा कहाँ से मिला और उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, उस शिलालेख में बेसिकली ये लिखा है कि यहाँ पे एक मंदिर तोड़ा गया था और उसको वहाँ पे फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया था, रिकंस्ट्रक्शन किया गया था इस तथाकथित मस्जिद का। वो शिलालेख 1965 का है, 1965-1966 का, और उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास था। दौरान जब एएसआई का सर्वे हो रहा था तो इस तथाकथित मस्जिद के कमरे से उसका आधा टूटा हुआ भाग मिला। तो गौरतलब बात यह है कि उन्होंने 1965 से 2023 के बीच में इसको तोड़ दिया, शिलालेख को। हो सकता है सर्वे होने से पहले उस शिलालेख को तोड़ दिया और उसका आधा टूटा हुआ भाग एएसआई को मिला और उसका ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो एएसआई के पास है। तो वो शिलालेख यही दिखाता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। क्या ये वही फारसी में लिखा हुआ संदेश है जो औरंगजेब ने दिया था? जी बिल्कुल, ये वही फारसी में लिखा हुआ संदेश है। और साथ ही साथ एएसआई ने मजलिस आलमगिरी में जो औरंगजेब का फरमान था उसको भी हेविली रिलाई किया है, ये बताने के लिए, ये कंक्लूड करने के लिए कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। चैम्बर की बात आपने बताई, सेंट्रल चैम्बर है और चारों दिशाओं में चैम्बर्स हैं, वो थोड़ा सा क्या है? देखिए, वो चैम्बर की बात ऐसी है कि अगर आप जेम्स प्रिंसेप का मैप देखेंगे तो वो अष्टमंडप का मंदिर उन्होंने बताया जिसमें काफी अलग अलग मंडप्स थे। तो एएसआई ने यही कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके चारों तरफ अलग अलग चैम्बर दिखते हुए नजर आते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और जो नीचे की तरफ है वो स्टोन से भरा हुआ है, इसलिए वहां नीचे नहीं जा पाए हैं। तो जितना एएसआई ने अवलोकन किया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एएसआई की जो पूरी कार्रवाई हुई है इसमें कोई एक्सकेवेशन नहीं हुआ है। जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से ये कार्रवाई की गई है
और ये सर्वे अभी थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि जो वजू टैंक का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था वो वजू टैंक का एरिया भी छूटा हुआ है। उसके सर्वे की मांग इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज की जो एएसआई की रिपोर्ट है ये अपने आप में इस केस को सॉल्व करने का काम करती है और वो वाली जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी वो ये बताएगी कि ये शिवलिंग है कि ये फाउंटेन है। अभी तक थर्मल मैपिंग हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि उसके नीचे, जमीन के नीचे देखिए वहां पे सारी मैपिंग का काम हुआ है, जीपीआर सर्वे का भी काम हुआ है। जीपीआर सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसका कंक्लूजन भी मैंने आपके सामने रखा जिसमें एएसआई ने कहा है कि नीचे कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखते हुए नजर आते हैं, किस किस लेवल पे दिखते हुए नजर आते हैं वो भी मैंने आपके सामने उसकी डिटेलिंग की है। थर्मल मैपिंग भी हुई है। हर एक चीज जो एक साइंटिफिक तरीके से हो सकती है बिना स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए हुए, डैमेज किए हुए, कोर्ट के आदेश की एक सीमा के अंदर, वो सारा काम एएसआई ने किया है। आगे का हिंदू पक्ष के पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी ने रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिलने पर हिंदुओं को बधाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। एक बार पुनः सनातन की, सत्य की जीत हुई। हमने मांग की थी कोर्ट में कि पब्लिक डोमेन में सर्वे रिपोर्ट को लाया जाए और सर्वे रिपोर्ट आते ही उसमें सबूत चिल्ला चिल्ला के बता रहे। अयोध्या के बाद अब काशी हुई हमारी। जिस प्रकार से वहां पर कन्नड़ में और अन्य भाषाओं में श्लोक मिल रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़े जाने की बात आती है रिपोर्ट में, जिस प्रकार से तमाम सबूत वहां विस्तार रूप से वहां बताए जाते हैं, इसके बाद कुछ भी बचा नहीं है। अब फिर से हमारे देश के सनातन धर्मियों की एक बार पुनः जीत हुई है। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पूरे वाराणसी शहर में सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। आज जुमे का दिन है और पूरे शहर में, वाराणसी शहर में सुरक्षा का अलर्ट जारी है। आप देखिए इस वक्त हम ज्ञानवापी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। और सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं बल्कि कैंट स्टेशन हो, इसके अलावा बनारस स्टेशन हो और शहर का प्रत्येक चौराहा हो, हर तरफ आपको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो नमाजी हैं वो ज्ञानवापी में नमाज अदा करने गए हुए हैं। आपको बताते चलें कि बीते दिन ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और उसमें ज्ञानवापी परिसर और ज्ञानवापी स्ट्रक्चर के भीतर कई हिंदू मंदिरों के होने के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। और इसके बाद आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, लिहाजा पूरे शहर में सुरक्षा का हाई अलर्ट है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। चलिए नीतीश हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए। नीतीश, आगे क्या होने वाला है, क्या तैयारी हिंदू पक्ष की? और आपने रिपोर्ट में बताया कि वहां पर सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। नमाज खत्म हो चुकी है और नमाजी अब बाहर आ गए हैं। आप देखिए ये लोग हैं जो नमाज पढ़कर अब बाहर आ गए हैं। और जिस तरह से पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए जो ज्ञानवापी का मुख्य परिसर है उससे लगभग 300 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, किसी को भी आने जाने की यहाँ से अनुमति नहीं है। जो नमाजी हैं वो भी यहाँ पे नमाज पढ़ के फिर वापस चले जाएंगे, यानी किसी को भी इस पूरे क्षेत्र में खड़े होने की अनुमति नहीं है। यानी आप चलते रहिए और ये पूरा क्षेत्र जल्दी से जल्दी खाली करिए और किसी भी तरह का उन्माद या फिर नारे लगाने का भी प्रयास न करिए। यानी जो सुरक्षा की निगाहें हैं वो सब पर चौकस बनी हुई हैं। अब आपने जो सवाल पूछा कि आगे की रणनीति क्या है, तो आगे की रणनीति हिंदू समुदाय के सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यानी जो हौज है, यानी जो वहाँ पर वजूखाना है, उसके सर्वे की मांग की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस सर्वे की मांग अगर एक और बिंदु अगर जोड़ लें तो विजय शंकर रस्तोगी वाला जो केस है 1991 का जो मामला है उससे की भी जा चुकी है। लेकिन अब इसकी मांग विष्णु शंकर जैन वाला जो पक्ष है वो भी करता हुआ नजर आएगा। यानी अब बचे हुए क्षेत्र का भी वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, ऐसी मांग की तैयारी है। और इस मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी और इस अर्जी के बाद अब ये देखना है कि क्या सर्वे की प्रक्रिया, यानी सर्वे पार्ट 1 अगर बात करें तो वकील कमीशन और सर्वे पार्ट 2 अगर बात करें तो एएसआई का जो सर्वे हुआ है वो, अब सर्वे पार्ट 3 की तैयारी है। तो अब पार्ट 3 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी और अर्जी दी भी गई है। अब उस अर्जी को आगे बढ़ाया जाएगा और
आगे बढ़ाने के बाद अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट है इस पूरे मामले पर अपना अगला निर्णय क्या देता है। तो अब अगली तैयारी के तौर पर बचे हुए क्षेत्र का सर्वे, वैज्ञानिक सर्वे और जिस तरह के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं इन्हें बड़े प्रमाण के नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिंदू पक्ष अब इस मामले को आगे ले जाने की तैयारी में है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं।